एक बार सोच के देखो, कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज उसकी ये हालत है। कैसे? ऐसे ही एक दिन में ही ऐसे कि तूफान आया और हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। कुछ तो ऐसा हुआ था, कुछ तो ऐसा हुआ था इतिहास में, या फिर अभी, या फिर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा सिनेरियो है जिसके कारण हम पीछे जाते जा रहे हैं। और पीछे ऐसे नहीं कि अभी पीछे है, चलो कोई ना कोई दिन बाद में आगे चले जाए, नहीं, पीछे है और पीछे ही जाते जा रहे हैं। उस लाइन में, उस सिनेरियो में क्या है वो लाइन, क्या है वो सिनेरियो? वो है हमारा एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है यार। मान के चलो कि आज अगर 18 साल का होने के बाद में भी, 18 साल की एज क्लियर करने के बाद में भी अभी तक हमारे यूथ को ये नहीं पता कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरी क्या हॉबी है, मैं क्या कर सकी, मैं आखिर किस लिए पैदा हुआ। उसको ये तक नहीं पता चलता 12वीं क्लास 10वीं क्लास पूरी करने के बाद में भी कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ से दूर रहना। क्या ऐसा कोई तरीका है? नहीं है। कोई तरीका अभी तक ऐसा नहीं बना है जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि यस, अभी मुझे ये करना था एंड अब मुझे ये नहीं करना। समझो, एक सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझो, ठीक? क्यों नहीं डिसाइड कर पाते? क्या इतने पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर, इतनी काबिलियत नहीं है हमारे अंदर कि हम ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाए? या फिर सिस्टम ही ऐसा है कि हमें इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हम ऐसा सोचने की भी ना सोच पाए कि हमें कुछ करना है। समझ देखो, आदमी पैदा होने के बाद में स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल जाने के बाद में शुरू होती है उसकी लाइफ के गोल्स, क्या जिंदगी में करेगा, उसके सोच उसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या है सोच, क्या डेवलप होती है स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके क्या डेवलप होती है? यही ना कि तुम पढ़ो, पढ़ने के बाद में एक अच्छी कंपनी पकड़ो, एक अच्छी कंपनी पकड़ने के बाद में 30 से 40 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये की, अरे वो भी नहीं मिल पा रही है। दिक्कत ये तो है, वो भी नहीं मिल पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उसे समेटना शायद से बहुत ही बड़ी मुद्दा हो गया है ये कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को संभाल सके। अब बात आती है सबसे बड़ी कि बेरोजगारी हमारे देश में उस लेवल पर बढ़ चुकी है कि आज अगर गवर्नमेंट बोले कि 25,000 रुपये में, 20,000 रुपये में झाड़ू निकालने के लिए हम वैकेंसी खोल रहे हैं, तो आपने देखा बिल्कुल होगा कि अभी एक प्यून की वैकेंसी निकली थी, उसमें इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कई सारे बीकॉम, एमकॉम। मेरा मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा बेरोजगारी का इतना ज़्यादा स्केल बढ़ चुका है कि अब उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। कारण लैक ऑफ नॉलेज। यार सही गाइडेंस मिल ही नहीं पा रही आज के यूथ को। क्या करना है जिंदगी में कुछ पता ही नहीं, कैसे करना है वो भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस लगे हुए हैं। एक ऐसी भेड़-चाल में चले हुए हैं जो डिसाइड कर रखी है, घर वालों ने डिसाइड कर रखी है, फैमिली ने डिसाइड कर रखी है, अपने पूरे समाज वालों ने कि यार तुम अभी 20 साल के, 22 साल के, 18 साल के हो गए, उसके बाद में अभी कॉलेज करो, कॉलेज पूरा करने के बाद में आपको सीधा नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कुछ मत करो और 30 से 40 हज़ार कमाओ, ज़िंदगी सेट करो। पर वो 30 से 40 हज़ार भी तो सही से नहीं मिल पा रहे हैं ना, दिक्कत यहाँ है। उसमें भी अगर अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करके वो भी आसानी से मिल रही है क्या? वो भी तो नहीं मिल पा रही ना, उसके लिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा वो क्राउड भरा पड़ा है। और गवर्नमेंट जॉब की तो भूल ही जाओ। गवर्नमेंट जॉब में तो इतना ज़्यादा वो है कि अगर 100 की वैकेंसी निकली तो 1 लाख लोग पहुँच जाएँगे वहाँ पे। इतना ज़्यादा वो हो चुका है। ये क्यों हो रहा है पर? ये दिमाग में नहीं आया, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यार लोगों को पता ही नहीं। क्या पता नहीं है? कुछ एक टॉपिक, एक अगर हम एक टॉपिक को उठाएँ कि चलो ठीक है, मैंने बोला कि लोगों को पता नहीं, क्या चीज़ पता है? यार मैं क्या कर सकता हूँ? ये पता ही नहीं लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। उसने बस सोच लिया है दिमाग में, ओनली उसके लिए चलता है कि मैं आया हूँ दुनिया में, आने के बाद में मेरा पहला टारगेट है कि मैं कोई नौकरी लग जाऊँ, दूसरा टारगेट है मैं शादी कर लूँ, उसके बाद में अपना जो भी है फैमिली सेटअप कर लूँ, बस इतना। अब बात ये आ रही है कि ये ठीक है, अपनी जगह पे ये भी ठीक है, क्योंकि सेफ साइड चलने वालों के लिए बेटर रिजल्ट है, इससे बेटर कोई और तरीका नहीं हो सकता। बट अब बात आती है कि कंपनियाँ, हम भूल जाते हैं एक तरीके से उस चीज़ को, गवर्नमेंट जॉब को हम साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं कि मान के चलो कि हम एक ऐसा सोचे, ऐसा तरीका दिमाग में लगाए कि हमें क्या करना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में तो पढ़ना नहीं है, हमें ओनली ये है, हमारा टारगेट 30 से 40 हज़ार बस महीने का मिल जाए खा के मेरे लिए, मैं उसमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला पाऊँगा, चला सकता हूँ, ठीक? अब कोई भी कंपनी देख लो, चाहे अरे तुम कोई भी कंपनी देख लो, सीधी सी बात आपसे पहले पूछेगी क्या आपको कुछ आता है, कहीं पे काम किया हुआ है? ये नहीं पूछेगी, पहले स्टार्टिंग में आपसे ये पूछेगी कि आपने कुछ काम किया हुआ है, आपको क्या आता है? सीधी बात ये पूछेगी आपको क्या आता है। इमेजिन कोई आईटी कंपनी है तो अच्छे तरीके से आपको मतलब कि थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड में कि तो आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो भाई पहली बात तो कोशिश करेंगे कि आपको वो ले ही जाए, और कैंडिडेट अगर उनके पास में होंगे ऑप्शन तो कोशिश पूरी ये करेंगे कि आपको वो इग्नोर कर दे, ठीक? दूसरी बात ये होती है कि अगर ले भी लेंगे तो इतनी कम सैलरी में रखेंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा पूरा। 15,000 20 हज़ार में क्या होता है? जाके एक बार चेक कर लेना कभी इंटरव्यू देने की प्रोसेस रही होंगे, उनको तो पता ही है। किसी ने, मुझे पता है आप इस रेंज में तो आ गए हो कि आपने एक बार तो डेफिनेटली इंटरव्यू दिया ही होगा। कैसा गया इंटरव्यू, क्या पूछा, आपको रियलाइज जरूर करोगे मेरी इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक? अब बात आती है कि ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है, हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब कि वो कर रही है, तो ओवर जो भी हो, बट अब मैं क्या करूँ?
प्रॉब्लम मुझे दिख गई और अब मैं क्या करूँ? तो सीधी सी बात है, मेरी अगर मानो तो सबसे पहले फोकस करूँ आप अपनी एक स्किल बूस्ट कर लो, एक कोई भी स्किल पकड़ लो। अब बात आती है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है क्या कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी अगर करने जाऊँ उसके लिए मैं ढेर सारा टाइम अपना निकाल पाऊँ। इतना भी आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ भी चाहिए ना, ग्रोथ कैसे होगी? एक तो ग्रोथ भूल जाओ, एक तो तरीका ये, आप ग्रोथ वगैरह सब कुछ भूल जाओ, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो, जैसे सारा सिनेरियो जिस तरीके से चलना था वैसे चलने दो, ठीक। दूसरा, एक्शन लेने पे आओ, कुछ करने पे आओ। अब क्या कर लोगे? मुझे बताओ क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते भी काम को करने के लिए। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी स्किल भी सीखना लग जाओ, उसमें भी आपको डेली वाइज 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या आपके पास में 2 घंटा मिलता है? मिलता तो हर किसी के पास है, बट हम क्या करते हैं उस टाइम को मूवी देखने लग जाएंगे या फिर ओवरऑल कई सारे। अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं कि आप उसी टाइम को एक ऐसी जगह पे दे पाओगे, ऐसी जगह पे देना सीख जाओगे, ऐसी जगह आपको मिल जाएगी कि आप 1 से 2 घंटे में अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतने बड़े-बड़े सपने नहीं बताऊँगा आपको, इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा। 6 महीने, 6 महीने बाद में भी अगर मान के चलो 6 महीने आपने 1 घंटा 1.5 घंटा डेली दे दिया, 6 महीने में ज़्यादा नहीं, अगर आपने आपको 20% भी बूस्ट कर लिया तो बताओ एक बार, अगर आपने अपने आप को 20 से 30% अगर अभी जैसे हो, मान के चलो अभी जैसे हो, किसी भी फील्ड में 20 से 30% अगर पहुँच गए तो ऐसा तरीका जानना है। देखो, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा नाम योगेश है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने क्या किया है इस तरीके से, देखो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना इस टाइम पे। अब ऐसे तो है नहीं कि इसके चक्कर में ऐसी बात करके मैं ऐसे बोलूँगा कि देखो 1 जोड़ो 2 जोड़ो वाला काम शुरू कर दो। देखो, रियल नॉलेज पे बात करेंगे हम, रियल फैक्ट पे बात करेंगे, रियल बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही लोगों के लिए एक 2 घंटे का स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें क्या किया मैंने, 2 तो अपनी पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड करी, प्लस एक मैंने वीडियो उठाई है जो कि कहीं न कहीं कंपल्सरी थी, ज़रूरी थी, प्लस एक आपको लाइव वेबिनार प्रोवाइड करवाई जाएगी, लाइव, प्रॉपर लाइव। ऐसे लोगों से आपको मिलवा के बताया जाएगा, ऐसे लोग से मैं आपको मिलवाऊँगा जो कहीं न कहीं पोटेंशियल रखते हैं, कहीं न कहीं ऑनलाइन फील्ड में या फिर अपने करियर में जिन्होंने अच्छी ग्रोथ अचीव करी है। ऐसे लोगों के साथ में ऐसी उनकी थॉट अगर आपके दिमाग में छप जाए तो वो कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, मिलेगी, कुछ तो रोड मैप मिलेगा। अगर आपको जानना है ना तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और पर्सनली बस टाइम माँग रहा हूँ, पैसे नहीं माँग रहा आपसे, मुझे टाइम जो सीरियस हो। बस मुझे इतना लगना चाहिए कि हाँ आप सीरियस हो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं मारेंगे। तो टाइम वेस्ट आपका भी हो मेरा हो, उससे फायदा क्या है? उससे अच्छा आप जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो, ठीक। बट ये केवल उन लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, ये सिनेरियो पूरा स्ट्रक्चर मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जिनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, दिमाग कुछ भी नहीं लग रहा, बस उनके पास में ये सोचना है कि बस मुझे कुछ करना है बट टाइम भी नहीं है, प्लस कि करना बहुत कुछ है ज़िंदगी में पर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उनके लिए मैंने ऐसा तरीका बनाया, उनको समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी में एक मोटिव मिल जाएगा। कहते हैं ना मोटिव, एक डूबे हुए को तिनके का सहारा, तिनका नहीं, मैं आपको पूरा डंडा दे दूँगा जिससे आप पूरे उखड़ के आ सकते हो। अगर जानना चाहते हो अच्छे तरीके, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ टाइम वेस्टिंग वाले बिल्कुल मत आना। अगर टाइम वेस्ट करना है आपको अपना भी खुद का भी तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप कमेंट में कि भाई मुझे करना है, आप मुझे डिटेल दें, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर तरीके से और गाइड भी करूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से, एंड टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड तक मैं आपको गाइड करूंगा। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा मैं आपके साथ में रहूंगा। अगर आपको आना है ना, जेन्युइनली अगर कुछ करना है तो ही आना।